Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we start a new chapter, Light, Shadow and Reflection, chapter number 14 for class 6. These are the outline or contents which we study in this chapter. So let's start students. First we have to know about the basic introduction of this chapter, then we start our contents. विच पार्ट ऑफ द डे डू यू लाइक द मोस्ट, डे और नाइट। अब क्या कह रहा है, दिन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपको पसंद है, डे और नाइट, दिन या रात। मोस्ट ऑफ अस लाइक्स द डे टाइम बिकॉज एट दैट टाइम वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब क्या कह रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन का समय पसंद आता है। क्यों? क्योंकि जो वो टाइम ऐसा है जब हम दुनिया को, वर्ल्ड को देख सकते हैं। द सनलाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो सनलाइट होती है, सूरज की किरणें होती है, वो हमारी मदद करती है कि हम हमारे आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डे वी आर एबल टू सी एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज़ एवरीवेयर एंड इट अलाउज अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब क्या कह रहे हैं, जो सनलाइट है वो हर जगह होती है और अलाउ करती है हमें कि हम इंफॉर्मेशन रिसीव करें वर्ल्ड की, जो हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उसकी। We feel so lively and active in presence of sunlight. Imagine living in a world without sunlight, a world of darkness. There would be no sunlight without light. अब क्या इस इंट्रोडक्शन में हम ये पता चला है कि ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे आपको मतलब दिन या रात में कौन सा समय पसंद है। ज़्यादातर एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज़्यादा ये बोला है कि दिन का टाइम लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम दिन में सब कुछ हमारे सराउंडिंग्स में आसपास जो भी चीज़ है वो उसे ईजिली देख सकते हैं, और वो किस चीज़ से हम किसी सीन कर सकते हैं, वो सनलाइट की वजह से, सन की वजह से। अब क्या है, आपको ये पता है कि सिर्फ दिन के टाइम ही हम सनलाइट, जो सूरज है वो राइज होता है, उसकी सनलाइट से हम सब कुछ देख पाते हैं। इसलिए हम सनलाइट की हेल्प से सारी चीज़ें के देख रहे हैं। इसलिए हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम ये सोचें कि हमारे आसपास सनलाइट ना हो, सिर्फ डार्कनेस, अंधेरा हो, तो हम क्या है, कुछ भी नहीं देख सकते हैं बिना लाइट के, बिना किसी को देखे हुए। We know that sunlight is essential for all living things. Plants need sunlight to prepare food. They in turn pass the energy obtained from food to animals who consume them. अब क्या कह रहा है, हम ये जानते हैं कि जो सनलाइट है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसेंशियल होती है। किसके लिए? सभी लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए सनलाइट है काफ़ी ज़रूरी होती है। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके, बना सके। बिना सनलाइट की प्रेजेंस में खाना नहीं बन सकता है। दे इन टर्न पास द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड टू एनिमल्स हु कंज्यूम दैम। अब क्या कह रहा है, अब ये जो प्लांट्स ने खाना बनाया है, ये क्या करता है, उस खाने को, फूड की, इसकी एनर्जी को जो उन्होंने बनाई है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे देखा होगा कोई भी ग्रास होपर है, काऊ है, गोट है, वो प्लांट्स को ईट करते हैं, तो प्लांट्स में जो एनर्जी है वो गोट में पास आउट होती है, तो ये ऐसे एनर्जी का भी फ्लो होता है। दस वी कैन से दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइट है, रोशनी, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, रूप है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स वेरी वेरी फास्ट। अब क्या कह रहा है, जो लाइट एनर्जी की फॉर्म है वो काफ़ी सारी एनर्जी की कॉम्बिनेशन, मतलब काफ़ी सारी एनर्जी बनकर मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो बहुत बहुत तेज़ फास्ट ट्रैवल करती है। अब ईजिली है, कोई भी चीज़ है हमारा, जो हाँ जिस सराउंडिंग में रहते हैं, इकोसिस्टम में रहते हैं, उसमें जितने भी नो लिविंग थिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो कनेक्ट है, इसका क्या मतलब है, एक कॉम्बिनेशन है, एक फ्लो है हर चीज़ का, जो एक चीज़ से दूसरी जगह पास आउट हो रहा है। तो यही चीज़ है कि सनलाइट, एनर्जी, लाइट, ये सब है, ये भी क्या है, फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट से क्या मतलब है, any object that emits light is called a source of light. Sources of light can be natural और artificial. अब क्या कह रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट को इमिट करता है, उसे हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। अब इमिट का मतलब है बाहर निकालता है, ठीक है, इमिट कर रहा है। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये क्या कह रहा है, जो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो टू टाइप्स के हो सकती है, नेचुरल
और आर्टिफिशियल। नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स में क्या है, आपको नेचुरल का मतलब मीनिंग इजीली पता है, आप पढ़ते आए हैं नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल का मीनिंग है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो पहले से ही नेचर ने हमें दिया हुआ है। और आर्टिफिशियल है जो मैन मेड या फिर हमने खुद मैन मेड ने किसी चीज़ में बनाया है, आर्टिफिशियल, ठीक है। सो फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज, द सन, द स्टार्स एंड फायरफ्लाइज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। जो सन है, स्टार्स है एंड फायरफ्लाइज है, वो क्या है, नेचुरल सोर्सेज होते हैं लाइट के, ठीक है। मीन समझ में आएगा, नेचर ने हमें दिए हैं सन, स्टार्स और फायरफ्लाइज को, जिसको आप क्या बोलते हैं, जुगनू भी बोलते हैं। एन एक्स्ट्रा बिट, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज में क्या आएगा आपका, इजीली है, सोर्सेज विच आर मेड बाय मैन आर नोन एज मैन मेड सोर्सेज। जो मैन ने बनाए हैं उसे मैन मेड सोर्सेज कहते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज भी कह सकते हैं। कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL LEDs, ऑयल लैम्प्स एक्सेट्रा आर मेड बाय ह्यूमन्स, दे आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब क्या कह रहे हैं, जो कैंडल है, लाइट बल्ब, CFL LED है, ऑयल लैम्प है, ये सब क्या है, मैन मेड, मैन ने बनाया है, तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। So students, your today's homework is that you have to write down exercise of this chapter in your fair notebook. Exercise A is tick the correct option. First is the main source of light on the earth is, जो अर्थ है उसमें मेन सोर्स है लाइट का, वो क्या है, तो इजीली हमें पता है जो मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पे वो है सन, सो सन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देती अपने आप से, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है कि ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू में से जो ओपेक्यू है वो है ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देते हैं, सो आंसर इज ओपेक्यू। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ फॉर्म अ शैडो। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो शैडो फॉर्म नहीं करती है, सो आंसर इज अ ग्लास। जो ग्लास है वो एक शैडो फॉर्म नहीं करती, क्योंकि शैडो फॉर्म होने के लिए एक क्या होना चाहिए, चीज़ का कवर होना चाहिए। फोर्थ, द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा। जो पिन होल कैमरा है उसमें कैसी इमेज बनती है, तो पिन होल कैमरा में ऑलवेज फॉर्म अ इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ इज सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द, सोलर इक्लिप्स तब होते हैं तब मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में प्रेजेंट होता है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर, ब्लैंक बॉडीज इमिट देयर ओन लाइट। कौन सी बॉडीज अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, सो आंसर इज लुमिनियस बॉडीज इमिट देयर ओन लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन ए ब्लैंक लाइन। जो लाइट है वो कौन सी लाइन में ट्रेवल करती है, सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द पिनहोल कैमरा इज बेस्ड ऑन द ब्लैंक प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो पिनहोल कैमरा है किस पे बेस्ड होता है, तो पिनहोल कैमरा है वो बेस्ड होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे। फोर्थ इज अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू पार्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की शैडोज के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज एम्ब्रेरा एंड सेकेंड इज पी न्यूमेरा, ठीक है। फिफ्थ, ब्लैंक इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट। अब क्या चीज़ बनती है जब कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है, सो आंसर इज शैडो। सो एक्सरसाइज नंबर सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज मून इज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो मून है आपका ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, सो आंसर इज स्टूडेंट्स फॉल्स। मून इज नॉट अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, मून एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड इज सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी। जो सन है एक ल्यूमिनस बॉडी, सो ट्रू, सन एक ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि सन क्या करता है, इमिट्स करता है लाइट को। थर्ड, ए शैडो इज ऑलवेज कलर्ड। जो शैडो परछाई होता है हमेशा कलरफुल होती है, फॉल्स, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है।
फोर्थ इज द रिफ्लेक्शन फॉर्म्स एन इवन सरफेस इज इरेगुलर। जो रिफ्लेक्शन कोई अनइवन सरफेस पे पड़ती है वो इरेगुलर होती है, तो आंसर है ट्रू। इवन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो रेगुलर होता है, और अनइवन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है। फिफ्थ इज ए शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज़ की जैसे होती है। ये डिपेंड करता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट के बीच में किस चीज़ के बीच में, सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि शैडो की साइज़ कैसे होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेम होती है, तो ये फॉल्स है। दी एक्सरसाइजेस मैच द टू कॉलम। First is for frosted glass. तो frosted glass, so students we know that is a translucent medium because it pass light but partially. इसमें लाइट है partially, आधी लाइट पास होती है, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। तो कॉलम फ्रॉस्टेड ग्लास का है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का क्या होगा? सोलर इक्लिप्स क्या है? एक न्यू मून डे है। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड का ई, न्यू मून डे। बीम, बीम क्या होती है? रे ऑफ लाइट या बंच ऑफ रे, तो आंसर होगा थर्ड का बीम का डी, बंच ऑफ रे। फोर्थ लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स का एक फुल मून डे है, तो हम लूनार इक्लिप्स का ऑप्शन होगा ए, फुल मून डे। फिफ्थ है शैडो। शैडो मीन्स परछाई, तो शैडो क्या है? ए डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक डार्क आउटलाइन, मतलब ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ का है ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।